Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet in the name of मैं Jesus. आपको यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ I'm so glad we are in the chapter 16 of Mark's Gospel. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हम मरकुस का पुस्तक का 16वां अध्याय कर रहे हैं। We have started from verse 1 of chapter 1 and we have come this far. और हमने पहले अध्याय 1 से शुरू किया और अभी आज हम यहाँ पर हैं। We have gone through the first 7 verses the last time. पिछले बार हमने 7 वचन तक पूरा किया था We'll study further today. और अभी आज हम आगे बढ़ेंगे। Imagine the sorrow and despair someone would experience or you would experience if you had a loved one who died or one of your respected leaders passed away. अभी आप ये सोचिए कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो उसका निधन हुआ है, या फिर कोई अगुवाई जिससे आप प्रेम करते हो उसका निधन हुआ है। Their absence would leave you with despair, with pain and grief, and also an uncertainty about the future, right? उनके जाने के कारण एक खालीपन आ जाता है, आप बहुत दुखी होते हो और आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। Now imagine if that person comes back to life again, rise up from death again and is just alive. अभी सोचिए कि वही व्यक्ति जिसका निधन हुआ है वो वापस से जी उठकर आ जाता है और वो जिंदा है। What kind of emotions or mixed emotions you would have? Probably shock, an enormous amount of joy, and hope at the same time. What's happening? All the surprise. Probably the experience is unparalleled. तो आप सोचिए कि आपका भावना कैसा होगा उस समय। एक साइड पे आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होंगे, दूसरे साइड में आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, आपके अंदर आशा उठकर आता है। And I'm sure you would have this sense of gratitude, a burst of gratitude towards God and what God has done. And it is probably a time where you would believe in His power more than ever. और तभी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे थे वो जिंदा हुआ है और आप उनके ऊपर विश्वास करने लगते हो, उनके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हो। And the impact would be so much in your community, not just in your personal life, about all this, and it will ignite a revival of hope, is what I believe. और इसके कारण आपके समाज में क्या उस पर असर होता है, आपके विश्वास पे क्या असर होता है, क्या परिवर्तन आपके जीवन में आता है, एक आशा बनकर आपके जीवन में ये सब कुछ आता है। That's what we're going to study today. और इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। And we will see what the resurrection of Jesus have meant and how it impacted the disciples of Jesus. तो हम देखेंगे कि यीशु के जी उठने के कारण उनके शिष्य के ऊपर क्या असर पड़ता है। So Mark chapter 16 verses 7 and 8. मरकुस का 16वां अध्याय में 7वां और 8वां वचन। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। So the angel gives a message to these women. अभी ये देवदूतों ने आके इस स्त्रियों को संदेश दिया। And Jesus is going ahead to Galilee and the disciples will see him there. और यीशु गलील की तरफ जा रहे हैं और उनके चेले उनको वहां पर मिलेंगे। Imagine the shock and the awe that these women would have experienced, looking at the empty tomb but not having Jesus there. अभी सोचिए कि ये स्त्रियां कितने आश्चर्यचकित हुए होंगे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वहां पे उन्होंने खाली कब्र को देखा। And now on top of that, the angel is telling them, go, this is a message you need to convey. और अभी ये स्वर्गदूत जाके इन स्त्रियों को कह रहे हैं कि अभी जाओ और तुम्हें ये संदेश उनको पहुंचाना है। The first thing you see here is the angel's message is an invitation for the disciples to come and meet Jesus, at Galilee. और ये स्वर्गदूत जब संदेश दे रहे हैं यहाँ पे वो उनके चेलों को न्योता दे रहे हैं कि तुम आओ, गलील में यीशु आ रहे हैं, उनसे मिलो। And despite their failures, we all saw how the disciples ran away when Jesus went to the cross. और हम सब ने देखा कि जब यीशु क्रूस पे जा रहे थे उनको, तभी इनके शिष्य जो थे वो सब तितर बितर हो गए थे, सब भाग गए थे। Jesus shows his grace towards those
disciples who failed him badly. यीशु ने इन्हीं लोगों को अपना अनुग्रह दिखाया जिन्होंने उनको असफल किया, And he is also committed to fulfill his promises. और उन्होंने यीशु ने जो कुछ भी वादा किया उसे उन्होंने पूरा किया। And look at this message is for Peter especially. You know, he mentions Peter especially, that probably would have offered a special hope for Peter. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो संदेश था पतरस के लिए था, क्योंकि ये संदेश वो उन्हें देना चाहते थे। Interesting, right? बहुत ही दिलचस्प है ना। So this teaches that no matter what, whatever may be your failure, how much ever you have failed God, Jesus, His grace is always available for us. तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे आप कितने असफल हुए हो, या आप परमेश्वर से कितने दूर गए हो, या परमेश्वर को आपने असफल किया है, लेकिन यीशु का अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहा है, वो आपके साथ रहा है। If you have backslidden, अगर आप परमेश्वर से दूर गए हो, take courage and come back to Him now. आप साहस बांधो, उनके पास वापस आ जाओ, Immediately. जल्दी से आए, Don't think twice. ज़्यादा ना सोचें। See, the resurrection is the central part of Christian faith. और पुनरुत्थान ये क्रिस्ती विश्वास का मध्यम भाग है, It's a very powerful thing. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है। And Jesus did one of the biggest miracles by raising up from the dead. और यीशु ने सबसे बड़ा चमत्कार किया कि वो जी उठे। Even then, He extends grace at that moment. Even at that moment of His power and glory, He shows grace towards His failed disciples. लेकिन फिर भी वो अनुग्रह दिखाते हैं जिन्होंने उन्हें असफल किया, जो भाग गए, उनको वो अनुग्रह दिखा रहे हैं। Consider this, how Peter would have felt when he heard this message. आप ये सोचे कि पतरस को कैसा लगा होगा जब उसने ये बात को सुना That Jesus called for him, mentioned his name after he's resurrected. कि यीशु ने उसको पुकारा, उसके नाम को पुकारा जी उठने के बाद। Let this sink in. Peter denied Jesus, you know. पतरस ने यीशु को नकारा। See, this is where Jesus' love is unique, that it reaches far beyond any amount of backsliding or failure or darkness that we surround into our lives. इसलिए हम देखते हैं कि यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम कितना भी दूर जाए परमेश्वर से, लेकिन वो फिर भी हमारे पीछे आते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हम कितने असफल हुए हो, लेकिन वो असफलता को नहीं देखते, वो हमसे प्रेम करते हैं। His love is beyond our faithfulness to follow Him or our failure or even our efforts to please Him. और उनका प्रेम इतना गहरा है कि चाहे हमने उन्हें असफल किया है या हम उनसे दूर हो गए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। This is the greatest love any one of us can ever experience. और ये सबसे बड़ा और महान प्रेम है जो हमें सिर्फ यीशु से अनुभव होता है। Jesus displays grace to His disciples who failed Him. That's amazing. और यीशु ने उन्हें अनुग्रह दिखाया जिन चेलों ने उन्हें असफल किया। This is the grace of God. और यही परमेश्वर का अनुग्रह है। Our failures, our sin costed His Son to be on the cross and to die and give us life for us. हमारे पाप के कारण और हमारे असफलता के कारण यीशु हमारे लिए मरे और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। Apart from all of that, leaving all of it behind, God still offers a direct path to reconciliation to come to Him through Jesus Christ. और ये सब होने के बावजूद भी यीशु हमारे लिए आए और उन्होंने हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप कराया। Unlike other common religious beliefs where you will have to do a lot of work to attain salvation, Christianity offers salvation through grace by faith, believing Jesus Christ. और दूसरे धर्म को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करना होता है, तभी ही हम कुछ पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने वो सब कुछ हमारे लिए किया, उनके प्रेम के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा। Mark 16 verses 9 to 11. मरकुस का 16, 9 और 11 वचन।
सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहिल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उससे साथियों को, जो शौक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। Interesting, right? Mary Magdalene is the woman whom Jesus cast out 7 demons out of, her. और मेरी मगदलिनी के से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं भगाए थे। And this woman happens to be the one that Jesus entrusts the message to convey to the disciples. She is the first one to see Jesus resurrected. और यही वो पहली स्त्री है जिसने यीशु को जी उठते देखा। And she gets to go and inform the disciples. और उसको यहाँ पे एक अवसर मिला कि वो जाकर शिष्य को ये बात को बताए। And they didn't believe her. लेकिन उन्होंने इस स्त्री का विश्वास नहीं किया। So Mary's joy turned into despair probably because, they doubted this incredible news that Jesus has rose up again. और मेरी मगदलिनी शायद दुखद हुई क्योंकि जब उसने संदेश दिया तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। See, back in the days, a woman like Mary Magdalene, if they would go to the court of law or they would say something or give a testimony, it's not accepted or treated as reliable in the society. और उस ज़माने में समाज में कोर्ट में अगर कोई स्त्री जाके गवाही देती है तो उसके गवाही को वो मानते नहीं थे। But Jesus trusted her to deliver this message to his own disciples. लेकिन यहाँ पे यीशु ने उस स्त्री के ऊपर विश्वास किया और उसे संदेश दिया और ये संदेश उसके चेलों को भेजने के लिए कहा। And this shows that his trust and empowerment of women, in spite the society, did not offer that at that time. और उस समय में समाज इसके खिलाफ था, स्त्रियों को कोई संदेश देना खिलाफ था, लेकिन यीशु ने वो सब कुछ कर दिखाया और उन्होंने मैरी मगदलिनी को संदेश दिया। So you see, Jesus did radical things before and even after resurrection. तो हम देखते हैं कि यीशु ने उनके पुनरुत्थान के पहले और उसके बाद बहुत बड़े-बड़े काम किए। He places a high value to an individual, whether that person is a woman or a man or a child or an older person. There is a great amount of value for every human being that God gives. उन्होंने हर एक को मूल्य दिया, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उन्होंने सबको ऊंचे स्थान पर रखा। Jesus broke the social norms by letting this woman be the first one to carry the message of resurrection. और यीशु ने सारे समाज के संस्थाएं को तोड़ दिया, सारे जो भी रीति रिवाज है उसको तोड़ा और इस स्त्री को उन्होंने पहला स्थान दिया ताकि वो जाकर यीशु का संदेश सबको बताए। That empowers us to break open, societal norms to take the gospel from one place to another place. और इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का सुख समाचार हमें भी लेकर हर दुनिया में जाना है, हर जगह जाना है और प्रचार करना है। See, Jesus' appearance to Mary Magdalene showcases that Jesus values women. और जिस तरीके से यीशु ने मेरी मगदलिनी के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, इससे समझ आता है कि उन्होंने कितना मूल्य दिया। I'm emphasizing this point because of one reason. और मैं इस पॉइंट को बार-बार आपको इसलिए कह रहा हूँ एक कारण के। Whether you're poor or rich, और इस चीज़ को मैं बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, वो एक कारण है कि चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, man or woman, स्त्री हो या पुरुष हो, educated or uneducated, चाहे आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, dark or fair, आप चाहे काले हो या गोरे हो, it doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। We are all equal and equally valued in the sight of God. और हम परमेश्वर के सामने एक जैसे हैं और हमारा मूल्य एक जैसा है, Nothing less. हम किसी से कम नहीं हैं। So this challenges many discriminations or discriminative ideas that are practiced in many religious traditions. तो ये बहुत सारे धर्मियों या फिर रीति रिवाजों को चुनौती देता है। So verses 12 and 13.
मरकुस का 16वां अध्याय। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाझ ना हुई, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। So, constantly we see Jesus is appearing, there is testimony being shared about his resurrection, but his own disciples who believed in him before are not trusting that he is resurrected. हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके चेलों को जाकर बताया गया था और उनके सामने वो आए भी, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। So Jesus appears to two disciples on the way to Emmaus. हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु इमाउस के तरफ वहाँ पे 2 शिष्यों से मिले, And they didn't believe him either. लेकिन उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। You and I celebrate the resurrection so much, आप और हम पुनरुत्थान के बारे में हम त्योहार मनाते हैं, but these guys didn't believe and accept immediately. लेकिन इन लोगों ने विश्वास नहीं किया They disbelieved in the resurrection. और यीशु का पुनरुत्थान के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, That was just a challenge. और वो बहुत बड़ा चुनौती था। See, Jesus appeared to these disciples by witnessing to them by his own self being there, and they did not believe it because they were in a shock. और वो यीशु खुद वहाँ पर उनके पास आए और बोला कि मैं जी उठा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। See, the human tendency is that we doubt. हमारा मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि हम बार बार शक करते रहते हैं। Even after God does big miracles, big things, we still are skeptical and we doubt so much upon God's ability. जब परमेश्वर इतना बड़ा चमत्कार करते हैं, फिर भी हम उस पर शक करते हैं। That's why we call it faith, and we need faith to please God. इसलिए हम उसे विश्वास कहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। For you to believe and follow God and to be saved, you need to have faith. अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। So these disciples believed in Jesus but did not believe in the resurrection because it was something that they could never imagine could happen. इन शिष्यों ने यीशु के ऊपर तो विश्वास किया, लेकिन उनके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा। But they did understand and realize it later. लेकिन आगे जाके उन्होंने ये बात को समझा और उन्हें फिर समझ आया। And once they embraced the resurrection, they started going out boldly proclaiming the gospel and the resurrection of Jesus Christ. और आगे जाके हम देखते हैं कि जब उन्होंने पुनरुत्थान को अपनाया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा साहसी हुए और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। Why do I say that? मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ? Why do I exhibit their disbelief on the resurrection here? मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि उनके पुनरुत्थान के ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहे थे? Christianity is not a movement of blind faith and just miracles. और क्रिस्ती का जीवन ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास के पीछे चलना और अंधविश्वासी चमत्कार के पीछे चलना। It involves a tested faith based upon evidences and proofs. और हमारा विश्वास ऐसा है कि जहाँ पे सबूत है, उस सबूत के द्वारा ही हम विश्वास करते हैं। These men were heartbroken when they knew that Jesus, their leader, died on the cross. और ये सारे चेले बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनके अगुवाई जिनसे वो प्रेम करते थे वो मरे। And now he came back, so there is an excitement. और अभी वो वापस जी उठे, तो अभी वहाँ पे बहुत सा उत्साह है वहाँ पर। So you see, you need to have faith to believe in the resurrection. It's not the physical exhibition of Jesus Christ. You need to have faith to even believe in the resurrection, even at that moment. और उस समय आपके अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर विश्वास है, तो वो पुनरुत्थान पे आप विश्वास करते हो कि हाँ वो जी उठे हैं, उसे विश्वास कहते हैं। Jesus promised यीशु ने वादा किया and fulfilled it. उसे पूरा किया, And believing on that और उसके ऊपर विश्वास करके is very important. बहुत ज़रूरी है। Because if you don't have faith, you cannot believe in the resurrection of Jesus Christ. अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप पुनरुत्थान के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। And without resurrection, our faith is futile. और पुनरुत्थान के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपका विश्वास कच्चा है। So this demonstrates that Christianity offers a unique assurance through the resurrection of Jesus Christ. और हमारा क्रिस्ती जीवन इसी के ऊपर निर्धारित है कि यीशु मसीह जी उठे।
Unlike many superstitious beliefs that are built upon mythologies which lack tangible proofs. और दूसरा जो अंधविश्वास सोच है या विश्वास है, उसमें कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के वो विश्वास करते हैं. That's why resurrection news was such a challenge for them to believe, because they are just common, ordinary people. क्योंकि इसलिए पुनरुत्थान के बारे में जब उन्होंने सुना तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी सुना नहीं और देखा नहीं, और ये सामान्य लोग थे. And once they got the proof, once they got the evidence, once they understood the whole thing, their faith was built in them. They got the courage and the boldness and went out and proclaimed the resurrection of Jesus और Christ. जब उन्हें ये सबूत मिला कि हाँ सच में यीशु मसीह जी उठे हैं, तब उनके अंदर वो साहस आया, वो सामर्थ आया, और वो सामर्थ से वो बाहर गए और प्रचार करने लगे. That is tested faith. और उसी को कहते हैं सच्चा विश्वास. It's not blind faith. और इसे अंधविश्वास नहीं कहते. That's how they had the faith to write this entire book based upon God's super intention, and now we have this book. और इसी विश्वास को हम देखते हैं कि उन्होंने इस बाइबल को लिखा, और बाइबल में सब कुछ सही लिखा है, और इस पर हम विश्वास करते हैं. How about you? आपके बारे में क्या? Is it hard to believe in the resurrection of Jesus? क्या आपके लिए बहुत ही मुश्किल है ये विश्वास करना कि यीशु मसीह जी उठे हैं? The truth is, only God can do this. सच्चाई की बात ये है कि सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकते हैं. No man could do this. और कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता. As long as you see Jesus as just a man, you cannot believe in the resurrection. अगर आप ये सोचते हो कि यीशु सिर्फ एक मनुष्य है, तो आप उनके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं कर. Unless you believe the power of God is able to do that, you cannot believe in resurrection. जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि सिर्फ ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जिसके कारण पुनरुत्थान हुआ है, यीशु जी उठे हो, तभी आप विश्वास कर पाएंगे. Our faith goes hand in hand with the resurrection. So if you have faith, you will believe God is able to do that, and you will see it. तो इसलिए आपके अंदर विश्वास होना ज़रूरी है. अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि परमेश्वर ये कर सकते हैं और परमेश्वर उनके द्वारा पुनरुत्थान हुआ है, तो आप ये मानेंगे. And our resurrection is also depending upon Jesus' resurrection. और हमारा पुनरुत्थान यीशु के पुनरुत्थान पर निर्भर होता है. Because as we believe, one day as we die, because we believe in God, God has promised that we will live forever, like Jesus is living forever. और हमारा विश्वास ये है कि हमारे मरने के बाद भी हम जी उठेंगे, जैसे यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे, और हम अनंत काल तक जिएंगे जैसे यीशु अनंत काल तक है. And only God can do that. और सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकते हैं. Let's see some reasons why we should believe in the resurrection of Jesus. और अभी हम कुछ कारण देखेंगे कि हमें पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास क्यों करना है. Because our faith without resurrection of Jesus is futile. क्योंकि हमारा विश्वास बिना यीशु के पुनरुत्थान कुछ भी नहीं है. So let's see 4 evidences of Jesus' resurrection here. हम यहाँ पे 4 सबूत देखेंगे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में. The first one is an empty tomb. सबसे पहला है खाली कब्र. The empty tomb is a critical piece of evidence, you know. और ये खाली कब्र ये सबसे बड़ा सबूत है. If you bury a person somewhere, their remains exist in that place after a few years also. किसी व्यक्ति का निधन होने के बाद आप उसे गाड़ते हो, गाड़ने के बाद उसका शरीर वहाँ पर रहता है, और कुछ समय के बाद अगर आप उसे निकालने की कोशिश करते हो तो वो शरीर वहाँ पे सड़ जाता है और वहीं पे रहता है. But here, Jesus' body was not even there, despite the Roman guards were protecting the tomb, and the sealed stone was even moved out. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कब्र खाली था और यीशु का शरीर वहाँ पर नहीं था, और इतने सारे पहरेदार वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर यीशु का शरीर नहीं था. The tomb was empty. और वहाँ पे खाली कब्र था. And some say Jesus' body was stolen. और कुछ कहते हैं कि यीशु के शरीर को चुराया गया था. But if the body was stolen, it could be proved by producing that body, right? They were not able to find the body to produce to the court. अगर उनके शरीर को चुराया गया होता तो कहीं ना कहीं उनको शरीर मिल जाना चाहिए था, और वो कोर्ट में वो उनको लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. The second thing is the witnesses, the eyewitnesses and their accounts. और दूसरा है गवाही. There were multiple people who saw Jesus alive after his resurrection. In fact, it says there was one incident, 500 people saw him at
one point of time. पुनरुत्थान के बाद बहुत सारे लोगों ने यीशु का गवाही दी कि उन्होंने यीशु को देखा, और एक जगह पे हम देखते हैं कि 500 लोगों ने यीशु को देखा, और वो सबसे बड़ा सबूत है। So that cannot be a hallucination of 500 people. और ये कोई भ्रम नहीं हो सकता कि 500 लोग भ्रमित हुए हो या वो सपना देख रहे, ऐसा नहीं है, सब लोगों ने देखा। The third is the transformation of these disciples who did not believe in the resurrection, how they lived later and how they died for the gospel. और हम यहाँ पे चेलों के परिवर्तन के बारे में देखते हैं कि पहले उन्होंने उनके पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं किया, लेकिन आगे जाके उन्हें सबूत मिलने के बाद उन्होंने उनके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया और उनके अंदर साहस आया और वो बाहर जाके वो प्रचार करे और वो यीशु के लिए मरे भी, हम ये भी देखते हैं। The fourth one I would talk about is the historical consistency. All the four gospels refers to the resurrection with the same account and the same record, in spite of these writers not being in the same location at the same time period. और चौथा सबूत हम देखते हैं कि ऐतिहासिक स्थिरता। इसका मतलब ये है कि उनके ऐतिहासिक घटना के बारे में सब एक जैसा लिखा गया था, और इन लेखकों ने जो अलग अलग स्थानों में रह रहे थे, अलग अलग जगह पर थे, उन्होंने यीशु के बारे में एक जैसा लिखा, एक समान लिखा। This is more than enough for us to just believe in the resurrection. और ये काफ़ी है हमारे लिए कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठे हैं। Go preach it. और बाहर जाके प्रचार And करो। remember the grace that Jesus showed towards his disciples. और ये अनुग्रह के बारे में आप सोचिए जो यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। Experience the grace of God and give it to others in your message. और आप परमेश्वर के अनुग्रहों का अनुभव करें और दूसरों से भी आप अनुग्रह दिखाएं। Remember, his promises are always fulfilled. और याद रखो कि परमेश्वर का वादा हमेशा पूरा होता You है। need faith to believe in God, आपको विश्वास चाहिए उनके ऊपर विश्वास करने के लिए, not blind faith, अंधविश्वास नहीं, a tested faith. सबूत के साथ वो विश्वास। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं, तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।